तो दोस्तों आज मैं साइंस फिक्शन और मैजिक से मिली एक मूवी थॉर को एक्सप्लेन करूंगा जो कि एमसीयू का ही पार्ट है। इसकी कहानी नॉर्स माइथोलॉजी पे बेस्ड है जो कि 9 वर्ल्ड्स और एक ड्रिजल ट्री को दर्शा रही है। इसमें सबसे खास एसगार्ड है। कई साल पहले कुछ फ्रॉस्ट जायंट्स यानी बर्फीले दानवों ने सभी 9 वर्ल्ड्स पर हमला किया ताकि वो वहाँ पर सबको बर्फ में ढककर राज कर सके। लेकिन ओडिन नांग जो कि एसगार्ड के राजा थे, उसने योटनहाइम के राजा लॉफी के साथ जंग छेड़ दी और वहाँ पे कई खून खुराबा हुआ। लेकिन आखिर में लॉफी ओडिन से हार गया और ओडिन के दबाव में आकर उसने शांति समझौता मान लिया। ओडिन ने उनका हथियार कैस्केट उनसे ले लिया। फिर कई साल बाद जब ओडिन बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बेटे थॉर को वहाँ की जिम्मेदारी देनी सोची, जिससे उसके छोटे भाई लोकी को ये पसंद नहीं आया। लोकी थॉर से कमज़ोर ज़रूर था मगर वो मैजिक बहुत अच्छा करता था, इसलिए उसने चुपके से कई फ्रॉस्ट जायंट्स को वहाँ बुलाया। और जब वो फ्रॉस्ट जायंट्स अपना हथियार कैस्केट वहाँ लेने गए तो ओडिन ये समझ गए और उन्होंने डिस्ट्रॉयर नाम की एक मशीन को अनलॉक किया जिसने सभी को मार दिया। फिर ओडिन और थॉर के बीच झगड़ा हुआ और थॉर उन्हें कहने लगा कि वो वहाँ पर हमला करे, लेकिन ओडिन ने शांति समझौता होने के चलते कुछ नहीं किया। फिर लोकी थॉर को भड़काता है कि वो अकेले जाकर वहाँ पे लड़ाई करे, जिसके लिए थॉर उसे और अपने 4 दोस्तों को लेकर वहाँ चला गया और उसने वहाँ पर बिना सोचे समझे सब पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर लड़ाई शुरू हो गई और फ्रॉस्ट जायंट्स और थॉर और उसके दोस्तों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें लोकी ने भी थॉर का साथ दिया। लेकिन आखिर में वो सब कमज़ोर पड़ गए क्योंकि वहाँ पर फ्रॉस्ट जायंट की तादाद बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए वहाँ पर अचानक ओडिन आए और उन्होंने थॉर और उसके सभी साथियों को वापस एसगार्ड में ला लिया। एसगार्ड में पहुँचते ही ओडिन थॉर पे बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने थॉर को सज़ा देने के लिए उसका हथियार म्योनिर और उसकी शक्तियाँ ले ली और उसे मिडगार्ड यानी अर्थ पे फेंक दिया। और उन्होंने म्योनिर पर भी एक एन्चेंटमेंट किया और उसे भी वहीं फेंक दिया। वो एन्चेंटमेंट था कि जो कोई भी म्योनिर के हकदार होगा वही उसे उठा पाएगा, वरना नहीं उठा पाएगा। थॉर जेन फॉस्टर नाम की एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट के पास आके गिरा न्यू मैक्सिको सिटी में, जहाँ पर उसका हथौड़ा भी गिरा। लेकिन वर्दीनेस के एन्चेंटमेंट के चलते कोई भी उस हथौड़े को उठा ही नहीं पाया। बाद में जब शील्ड को ये पता चला तो शील्ड ने वहाँ पर घेराबंदी कर दी और सिक्योरिटी टाइट कर दी। दूसरी ओर एसगार्ड में लोकी इस बात से परेशान हो रहा था कि एक फ्रॉस्ट जायंट के छूने पर उसका हाथ नीला क्यों पड़ा। असल में लोकी इस काम की पुष्टि करने के लिए कैस्केट को उठाने लगा और जब उसने ऐसा किया तो वो एक फ्रॉस्ट जायंट की तरह दिखने लगा। फिर उसने ओडिन से पूछा तो ओडिन ने बताया कि वो असल में एक फ्रॉस्ट जायंट है और वो लॉफी का बेटा है जिसने उसे वहाँ मरने के लिए छोड़ा था। लेकिन ओडिन ने उसे बचाकर उसका रंग बदल दिया क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा था कि लोकी एक दिन फ्रॉस्ट जायंट्स और दोस्ती की वजह बनेगा। लेकिन वो ओडिन को बुरा भला कहने लगा, जिनसे ओडिन की हालत ख़राब हो गई और वो ओडिन स्लीप में चले गए। इसके बाद लोकी वहाँ का टेम्पररी किंग बन गया। दूसरी ओर अर्थ पे जेन फॉस्टर ने थॉर को अपने साथ रखा क्योंकि वो जानना चाहती थी कि थॉर क्या है। जब थॉर को पता चला कि उसका हथौड़ा मैक्सिको में है तो वो शील्ड के कई लोगों को मारने के लिए वहाँ चला गया और हथौड़े को उठाने लगा। लेकिन वो म्योनिर को उठा ही नहीं पाया क्योंकि वो अभी बहुत लालची और घमंडी था, इसीलिए थॉर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर लोकी अर्थ पे आया और उसने थॉर से झूठ कहा कि ओडिन मर गए और उसे वहाँ पर आने के लिए सख्त मनाही है। ये लोकी की चाल थी। बाद में लोकी फ्रॉस्ट जायंट्स के योटनहाइम में गया और उसने लॉफी से सौदा किया कि अगर वो ओडिन को मार देगा तो वो उन्हें उनका कैस्केट लौटा देगा, जिसके लिए लॉफी मान गया। फिर डॉक्टर सेल्विक ने जेन फॉस्टर के कहने पर थॉर को छुड़वा लिया और थॉर वहाँ पर रहकर सुधर गया। फिर जब थॉर के दोस्त अर्थ पे आए तो
लोकी ने डिस्ट्रॉयर को भी अर्थ पे भेज दिया। जब थॉर के दोस्तों ने उसे बताया कि ओडिन जिंदा है तो थॉर लोकी की चाल समझ गया। फिर वो डिस्ट्रॉयर से सामने गया ताकि वो लड़ाई नहीं चाहता था और वो लोकी से माफ़ी मांगता है और वो उन्हें मानो बोलता है, जिससे थॉर बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया और मरने की हालत में आ गया। फिर मियोलनिर खुद थॉर के पास चला गया और थॉर वर्दीनेस के चलते उसे उसकी शक्तियाँ वापस मिल गई। फिर उसने डिस्ट्रॉयर को मार दिया और वापस एसगार्ड को लौटने को तैयार हो गया। फिर लेकिन जाने से पहले उसने जेन से वादा किया कि वो उससे मिलने आएगा। जब लॉफी ओडिन को मारने वाला था तो लोकी ने उसे धोखे से मार दिया। फिर वहाँ पर लोकी और थॉर के बीच लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें आखिर में थॉर ने बाइफरोस्ट ब्रिज को तोड़ना चाहा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो कई फ्रॉस्ट जायंट्स मारे जाते। वहाँ पर बड़े ब्लास्ट के चलते थॉर और लोकी नीचे पाताल में गिरने लगे, लेकिन ओडिन ने थॉर का हाथ पकड़कर उसे और लोकी को बचा लिया। जब ओडिन को ऐसा देखकर लोकी ने कहा कि वो उन सबको बचा सकता था, लेकिन लोकी और ओडिन ऐसा देखकर उसने खुद हाथ छोड़ दिया। फिर ओडिन ने थॉर को बोला कि वो अब राजा बनने के लिए तैयार है, लेकिन थॉर ने खुद मना कर दिया। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि डॉक्टर सेल्विक को निक फ्यूरी ने टेसरेक्ट क्यूब की स्टडी करने के लिए वहाँ अपनी एजेंसी में बुलाया। जब वहाँ पे लोकी अचानक सामने आया और उसने डॉक्टर सेल्विक से हाँ बुलवाई। इसके बाद की कहानी हमें द अवेंजर्स मूवी में दिखाई गई है, जहाँ पर अवेंजर्स और लोकी के बीच लड़ाई होगी। तो दोस्तों, ये थी थॉर मूवी की फुल एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।